दोस्तों नमस्कार। आज एक हम बहुत सुंदर मंदिर की कथा लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है मनकामेश्वर महादेव मंदिर की कथा। तो दोस्तों कथा इस प्रकार है। लखनऊ की पावन गोमती नदी के तट पर स्थित कामेश्वर महादेव मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आस्था, चमत्कार और भक्ति का केंद्र है। कहा जाता है कि यहाँ आने वाला भक्त यदि सच्चे मन से कोई इच्छा मांगता है तो भगवान शिव उसे अवश्य पूरी करते हैं। यही कारण है कि इस मंदिर को मनकामेश्वर कहा गया है, अर्थात मन की कामना पूर्ण करने वाला भगवान। बहुत प्राचीन काल की बात है जब लखनऊ को लक्ष्मणपुर कहा जाता था। यह क्षेत्र तब घने जंगलों से भरा हुआ था और गोमती नदी कलकल करती बहती थी। इन्हीं जंगलों के बीच एक शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ था। लोग कहते हैं कि यह स्थान महर्षि लव कुश के काल से भी पहले का है। कुछ पुराणों में उल्लेख मिलता है कि भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण ने यहाँ अपने हाथों से एक शिवलिंग की स्थापना की थी और गोमती तट पर इसकी पूजा की थी। उसी समय से यह स्थान लक्ष्मणेश्वर कहलाया, जो समय के साथ मनकामेश्वर नाम से प्रसिद्ध हो गया। किंवदंती है कि त्रेता युग में जब श्री राम ने अयोध्या लौटने के बाद अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, तब लक्ष्मण ने इस यज्ञ की रक्षा का दायित्व संभाला। यज्ञ के दौरान उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए किसी से बात नहीं की। यहाँ तक कि यज्ञ के नियमों के कारण उन्हें एक ब्राह्मण पुत्र को रोकना पड़ा। तब वे दुखी होकर यहाँ गोमती किनारे आए और भगवान शिव की तपस्या करने लगे। वे बोले, हे महादेव, यदि मेरी निष्ठा सच्ची है तो आप यहाँ प्रकट होकर मुझे मोक्ष का मार्ग दिखाइए। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव वहाँ स्वयं लिंग रूप में प्रकट हुए। उसी समय आकाशवाणी हुई, लक्ष्मण, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं यहाँ सदैव विराजमान रहूँगा। जो भी भक्त सच्चे मन से अपनी मनोकामना लेकर यहाँ आएगा उसकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तब से यह स्थान मनकामेश्वर कहलाने लगा। कालांतर में लखनऊ शहर धीरे धीरे बसने लगा तो इस स्थान का महत्व और भी बढ़ गया। अनेक राजाओं, नवाबों और भक्तों ने यहाँ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, लेकिन इसकी मूल पवित्रता आज भी वैसी ही बनी हुई है जैसी प्राचीन काल में थी। मंदिर का वास्तु अत्यंत सरल परंतु प्रभावशाली है। प्रवेश द्वार से अंदर जाते ही आपको गोमती का शीतल स्पर्श महसूस होता है। पत्थर की चौखट, बेलपत्र की सुगंध और घंटे घड़ियाल की धुन मिलकर वातावरण को शिवमय बना देती है। गर्भगृह में काले पत्थर से बना शिवलिंग विराजमान है, जो जल से सदा अभिषिक्त रहता है। हर सोमवार को यहाँ जल, दूध, बेलपत्र और धतूरा चढ़ाने वालों की लंबी कतार लगती है। यहाँ की एक और अनोखी परंपरा है, जो भी भक्त कोई मनोकामना करता है वह मंदिर के बाहर स्थित पीपल वृक्ष के नीचे एक लाल धागा बांधता है। जैसे ही उसकी इच्छा पूरी होती है वह पुनः आता है और वही धागा खोल देता है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और लोगों के विश्वास को दृढ़ करती है कि मनकामेश्वर वास्तव में इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। मंदिर के पुजारियों के अनुसार यहाँ अनेक बार चमत्कार हुए। एक कथा प्रसिद्ध है, कई वर्ष पहले एक गरीब ब्राह्मण रोज मंदिर में जल चढ़ाने आता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। उसकी बेटी विवाह योग्य हो गई थी, लेकिन उसके पास दहेज का कोई साधन न था। वह रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए यही प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, आप ही मेरे पालनहार हैं, मेरी बेटी का विवाह संपन्न हो जाए। समय बीता और एक दिन मंदिर के पास से गुजरते हुए एक व्यापारी ने उस ब्राह्मण से बात की। व्यापारी ने कहा कि उसने एक अद्भुत स्वप्न देखा जिसमें भगवान शिव ने आदेश दिया था, तुम लखनऊ जाओ, गोमती तट पर मनकामेश्वर महादेव मंदिर के पास एक ब्राह्मण मिलेगा, उसकी बेटी का विवाह तुम अपने पुत्र से कराओ। व्यापारी जब पहुंचा तो वह ब्राह्मण मिला। इस प्रकार शिव की कृपा से वो विवाह संपन्न हुआ।
उस दिन से यह विश्वास और भी दृढ़ हो गया कि यहाँ मांगी गई सच्ची इच्छा पूरी होती है। नवरात्रि, सावन और महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ हजारों श्रद्धालु एकत्र होते हैं। सावन के सोमवार पर तो ऐसा लगता है कि मानो पूरा लखनऊ गोमती तट पर उमड़ आया हो। मंदिर की सीढ़ियाँ फूलों और दीपों से सजी होती हैं। भक्त दूध और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। हर तरफ हर हर महादेव के नारे गूंजते हैं। गोमती की लहरें भी जैसे उस पुकार में शामिल हो जाती हैं। मंदिर से जुड़ी एक और प्राचीन प्रसंग ये भी कहा जाता है कि यहाँ देवी पार्वती ने भी तपस्या की थी। जब भगवान शिव कैलाश पर ध्यान मग्न रहते थे, तब पार्वती ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए इस स्थल पर अनेक वर्षों तक व्रत रखा था। कहा जाता है कि उसी तपस्या के फलस्वरूप यह स्थान शिव पार्वती के आशीर्वाद से परिपूर्ण हो गया। इसलिए यहाँ केवल इच्छाएं ही नहीं, दाम्पत्य और पारिवारिक सुख की भी कामना की जाती है। गोमती नदी के जल से इस मंदिर का विशेष संबंध है। पुरानी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति मनोकामना पूरी होने के बाद नदी में स्नान कर फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाए तो उसे जन्म जन्मांतर की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। मंदिर के आसपास का वातावरण भी भक्तिमय है। बाहर छोटी छोटी दुकानों में बेलपत्र, रुद्राक्ष, शिवलिंग की प्रतिमाएं और चांदी के नाग नागिन बिकते हैं। प्रसाद में यहाँ विशेष रूप से शिव मिष्ठान नामक मिठाई प्रसिद्ध है, जो गुड़ और नारियल से बनाई जाती है। मंदिर की घंटियाँ सुबह सुबह जब बजती हैं तो लगता है मानो पूरी गोमती नगरी शिवमय हो उठी हो। अनेक साधु संत यहाँ ध्यान करते हैं। कुछ तो ऐसे तपस्वी हैं जो वर्षों से गोमती तट पर रहकर केवल शिव का नाम जपते आए हैं। मंदिर के पुरोहितों का कहना है कि अंग्रेजों के समय में जब लखनऊ में विद्रोह हुआ था, तब भी इस मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। चारों ओर आग और युद्ध का वातावरण था, परंतु गोमती के इस तट पर मंदिर की दीवारें तक अछूती रहीं। लोगों ने कहा कि स्वयं भगवान शिव ने यहाँ भस्म का आवरण डालकर मंदिर की रक्षा की थी। कहा जाता है कि मनकामेश्वर मंदिर केवल भौतिक इच्छाओं की पूर्ति नहीं करता, बल्कि यह मन को भी स्थिर करता है। जो व्यक्ति चिंता, भय या मोह से ग्रस्त होता है, वो यहाँ आकर कुछ क्षण बैठता है तो उसका मन शांत हो जाता है। मंदिर की शीतल हवा, गोमती की लहरें और शिव की उपस्थिति एक आध्यात्मिक शांति का अनुभव कराती है। मंदिर परिसर में एक छोटा कुंड भी है, जिसे पवित्र जलकुंड कहा जाता है। कहा जाता है कि यह जल शिवलिंग पर गिरने वाले अभिषेक जल से भरता है। भक्त इस जल को घर ले जाकर पूजा में उपयोग करते हैं। ऐसा विश्वास है कि इससे घर में सुख समृद्धि आती है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में शिवलिंग के साथ नंदी महाराज की सुंदर प्रतिमा विराजमान है। भक्त मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते हैं, फिर शिवलिंग के दर्शन करते हैं। मान्यता है कि नंदी सीधे भगवान शिव तक वो संदेश पहुंचा देते हैं। एक और कथा के अनुसार एक समय एक बालक का जीवन संकट में पड़ गया था। उसके पिता ने पूरे विश्वास से मनकामेश्वर मंदिर के सामने व्रत रखा और कहा, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए तो मैं उसे तुम्हारी सेवा में अर्पित कर दूंगा। वो बालक चमत्कारिक रूप से स्वस्थ हो गया। पिता ने वचन निभाते हुए बालक को मंदिर की सेवा में समर्पित कर दिया। वही बालक आगे चलकर मंदिर का मुख्य पुजारी बना और उसे यहाँ सेवा का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया कि आज भी लोग उसकी भक्ति की बातें करते हैं। आज का मनकामेश्वर मंदिर आधुनिक रूप में भी उतना ही पवित्र है जितना प्राचीन काल में था। मंदिर की दीवारों पर सुंदर नक्काशी है और शाम को आरती के समय दीपमालिका से पूरा परिसर जगमगा उठता है। मंदिर के पश्चिम भाग में एक शिलालेख भी है जिस पर लिखा है, यहाँ जो भी व्यक्ति सच्चे मन से शिव का ध्यान करता है उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सावन मास में विशेष रूप से कावड़ यात्रा के दौरान कावड़िए यहाँ जल चढ़ाने आते हैं।
वे गोमती से जल भरते हैं और मंत्रोच्चारण के साथ शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। कई भक्त अपने शरीर पर भस्म लगाकर रुद्राक्ष धारण कर नंगे पैर मंदिर तक पहुँचते हैं। उनके चेहरों पर केवल एक ही भाव होता है, भोले की भक्ति। मनकामेश्वर मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि लखनऊ की आत्मा है। इसके बिना शहर की पहचान अधूरी मानी जाती है। यह वो स्थान है जहां आस्था और इतिहास के साथ साथ चलते हैं, जहां भक्त अपने दुख भूल जाते हैं और जहां हर सोमवार को शिवलिंग की महिमा नए स्वर में गूंज उठती है। जो कोई भी यहाँ एक बार आ जाता है वो बार बार लौट कर आता है, क्योंकि मनकामेश्वर केवल कामना पूर्ण नहीं करते, वे भक्त के हृदय को शिवतत्व से भर देते हैं और यही इस मंदिर की सबसे बड़ी शक्ति है। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद दोस्तों।